सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। प्यारे बच्चों, अज असी 10वीं जमात दे पंजाबी विषय दे पेपर ए दे पाठक्रम विच शामिल ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ पुस्तक विच दर्ज कविता भाग अधीन आउंदे गुरमत काव दे कवि भाई गुरदास जी बारे गलबात करांगे। भाई गुरदास जी का जन्म गुरु अमरदास जी दे भल्ला घराणे विच होया। भाई गुरदास जी तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी दे भतीजे सन। आप बहुत ही उच्च कोटि दे विद्वान सन। आप संस्कृत, बृज भाषा, फारसी अते पंजाबी दे विद्वान सन। भाई गुरदास महान शख्सियत दे मालक सन, जिन्हां ने अपना सारा जीवन सच्चे गुर सिख की तरह उच्चा ते सुच्चा बतीत किया। प्यारे बच्चों, सानू पता है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना का काम 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने किया सी। भाई गुरदास जी ने अपने हत्थां दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं लिखण का काम किया सी। गुरु अर्जन देव जी द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं पहली बार भाई गुरदास जी ने लिखिया सी। भाई गुरदास जी ने 40 वारां लिखियां जो शुद्ध टकसाली पंजाबी विच हन। आपने बृज भाषा विच 556 कवित सवैये लिखे हैं। वारां दे विच आपने गुरु अते परमेश्वर दे प्यार, शरधा अते सत्कार नूं प्रगट किया है। भाई गुरदास जी ने जिथे अपनियां रचनावां दे विच दुराचार की निखेधी की है, उत्थे सदाचार की सिक्ख्या भी दी है। आपने गुरमत सिद्धांतां की व्याख्या की है। इसे करके आप दी रचना नूं गुरबाणी की कुंजी कहा जाता है। साडे 10वीं जमात के पाठक्रम दे विच भाई गुरदास जी दियां 4 रचनावां शामिल हैं, जिन्हां दे बारे विच आपां गलबात करांगे। पहली है सतगुर नानक प्रगटिया, दूसरी है देख पराइयां चंगियां, तीसरी है आप भला सब जग भला अते चौथी रचना का नाम है अकिरतकण। सब तो पहला आपां भाई गुरदास जी की पहली रचना बारे गलबात करांगे, जिसका नाम है सतगुर नानक प्रगटिया। इस रचना विच भाई गुरदास जी कलयुग की भयानक दुर्दशा नूं पिछोकड़ विच रखते हुए दसदे हन कि इस माड़ी हालत का, इस दुर्दशा का उद्धार करन लई गुरु नानक देव जी ने अवतार लिया अते उन्हां ने संसार विच हर पासे चक्कर ला के घूम फिर के पापां दा हनेरा दूर किया। आपां रचना नूं पढ़ांगे, औखे शब्दां दे अर्थ करांगे अते व्याख्या करके रचना नूं समझण दी कोशिश करांगे। सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन होवा। धुंध शब्द का अर्थ है हनेरा, अज्ञानता। भाई गुरदास जी दसते हैं कि जदों सतगुर नानक देव जी प्रगट होए तां अज्ञानता का हनेरा दूर हो गया अते ज्ञान का चानन होया। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। पलोआ शब्द का अर्थ है नसिया, भाव दूर हो गया। जिस तरह सूरज के चढ़न नाल तारे छिप जाते हैं, सूरज निकलिया तारे छपे, जिस तरह सूरज के निकलन नाल तारे छिप जाते हैं अते हनेरा दूर हो जाता है,
अंधेर पलोआ, अंधेर हनेरा, पलोआ नस गया, दूर हो गया। जिस तरह सूरज के निकलन नाल तारे छिप जाते हैं अते हनेरा दूर हो जाता है, सिंह बुके मिरगावली भन्नी जाए न धीर धरोआ। बुके शब्द का अर्थ है भबके, मिरगावली शब्द का अर्थ है हिरना की कतार जां हिरना की डार। धीर शब्द का अर्थ है धीरज, हौसला। ना धीर धरोआ भाव धीरज नहीं सी रख हुंदा। भाई गुरदास जी कहते हैं कि जिमें शेर की भंपकार दे नाल हिरना की डार भज जाती है तो धीरज नहीं रखती। शेर नूं देख के हिरना की डार दौड़ती तुसीं जरूर देखी होएगी। तो भाई गुरदास जी कहते हैं कि जिस तरह शेर नूं देख के हिरना की डार भजदी है तो भजदी हुई हौसला भी नहीं रखती। जिथे बाबा पैर धर पूजा आसन थापन सोआ। पैर धर का मतलब है जिथे बाबे नानक ने पैर रखिया। भाई गुरदास जी कहते हैं कि इसे तरह गुरु जी के प्रवेश नाल पापां नूं भाजड़ा पै गईयां। जिथे भी बाबे नानक ने पैर रखिया, जिथे जिथे भी बाबे नानक ने अपने चरण रखे, ओह थां सेवकां दे लई दासां दे लई पूजन योग बन गई। सिद्ध आसन सब जगत दे नानक आद मते जे कोआ। घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसोआ। वसोआ शब्द का अर्थ है विसाखी जां नवां दिन। भाई गुरदास जी कहते हैं कि जदों जगत दे विच जिन्नियां भी थावां सन ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ गुरु ਦੇ आसन ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ प्रसिद्ध हो गईयां ਅਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸਣ गुरु ਦੇ ਘਰ बन गए। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ बन गईयां ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ होण लगा। इंज लगदा सी जिवें हर दिन हर नवां दिन विसाखी होवे। बाबे तारे चार चक नौ खंड पृथ्वी सदा ढोआ। गुरमुख कल विच प्रगट हुआ। नौ खंड का अर्थ है नौ खंडा वाली धरती। गुरमुख शब्द का अर्थ है श्रोमणी गुरु। ढोआ शब्द का अर्थ है मेल जां आसरा। कल शब्द का अर्थ है कलयुग, कलयुग का समा। भाई गुरदास जी कहते हैं कि बाबे नानक ने चारे दिशावां नूं तार दिता। बाबे तारे चार चक, चारे चक चारे दिशावां तार दित्तियां। नौ खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ। जिहड़ी नौ खंडां वाली पृथ्वी सी उहदे विच सच दा प्रकाश होया। गुरमुख कल विच प्रगट हुआ। इस तरह कलयुग दे विच श्रोमणी गुरु गुरु नानक देव जी ने संसार दे विच अवतार लिया। लोकां दा कल्याण करन दे लई, लोकां दा उद्धार करन दे लई बाबे नानक ने इस कलयुग दे विच जन्म लिया। ये सी भाई गुरदास जी की पहली रचना सतगुर नानक प्रगटिया। इहदे विच भाई गुरदास जी ने श्री गुरु नानक देव जी के जन्म नाल संसार विच पसरे अज्ञानता दे हनेरे अते पापां दे हुंदे नाश का वर्णन किया है अते दस्सिया है कि गुरु जी ने थां थां सच अते धर्म का प्रचार किया अते इस प्रकार चारे दिशावां अते नौ खंड पृथ्वी नूं धार दिता। भाई गुरदास जी की अगली रचना का नाम है देख पराइयां चंगियां। देख का अर्थ है देखना वेखना, पराइयां बेगानियां, चंगियां भाव सोहणियां सुंदर। इस पौड़ी दे विच भाई साहिब ने गुरसिख नूं नेक आचरण दे कुछ नुकते कुछ सुझाव दिते हैं कि एक गुरसिख अपने आचरण नूं किवें उच्चा ते सुच्चा रख सकता है
उस दे कुछ नुकते भाई साहिब ने इस पौड़ी दे विच दस्से हन। देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाने, उस सुअर उस गाय है पर तन हिंदू मुसलमाने। भाई गुरदास जी कहते हैं कि एक गुरसिख का फर्ज बनता है कि वह पराइयां सुंदर इस्त्रियां नूं देख के उन्हां नूं अपनियां मावां भैणां अते धीआं दे बराबर समझे। उम्र तो वड्डियां नूं मावां, बराबर दियां नूं भैणां अते उम्र तो निक्कियां इस्त्रियां नूं अपनियां धीआं दे बराबर समझे। गुरसिख पराए धन नूं हड़प नहीं करता, क्योंकि पराया धन हिंदू दे लई गऊ दा मांस खाण दे बराबर है अते मुसलमान दे लई सूर दा मांस खाण दे बराबर है। भाई गुरदास जी कहते हैं कि जेकर कोई मुसलमान कोई पराया हक मारदा है तो समझो उसने सूर दा मांस खा लिया, ते जेकर कोई हिंदू अपने धर्म नूं भ्रिष्ट करता है तो यह चीज़ उस हिंदू दे लई गऊ दा मांस खाण दे बराबर है। पुत्र कलत्र कुटुंब देख मोहे मोह ना धोहे धिंगाणे, उस्तत निंदा कन सुन आपों बुरा ना आख वखाणे। कलत्र शब्द का अर्थ है इस्त्री, कुटुंब शब्द का अर्थ है परिवार जां कोड़मा, धोहे मतलब धरो धोखा फरेब, धिंगाणे जबरदस्ती, जबरदस्ती भाव धक्के नाल। भाई गुरदास जी कहते हैं कि गुरसिख नूं चाहिदा है कि वह पुत्र इस्त्री अते कोड़मा परिवार देख के उन्हां दे प्यार विच इन्ना खिंचिया ना जावे कि उन्हां दी खातर वो किसे नाल कोई धक्का अते जबरदस्ती करन लई मजबूर हो जावे। कई बार मनुख जिहड़े भी कुकर्म करता है, कोई माड़ा कर्म करता है, किसी दा माड़ा करता है, किसी दी निंदिया करता है, किसी दा पराया हक लैके खांदा है, तो वो सारा कुछ वो अपने लिए नहीं कर रहा हुंदा, वो सारा कुछ वो अपने परिवार लिए करता है, अपने कोड़मे लिए करता है, अपने बच्चों लिए करता है, अपनी इस्त्री लिए करता है। तो भाई गुरदास जी कहते हैं कि एक गुरसिख का फर्ज बनता है कि वह अपने पुत्रां, अपनी इस्त्री अते अपने परिवार दे लई इन्ना प्यार, इन्ना गूढ़ी सांझ ना अपने परिवार दे नाल पा लवे कि उसनूं अपने परिवार दे लई किसी होर दे नाल जबरदस्ती करनी पवे, किसी दे नाल धक्का करना पवे। उस्तत निंदा कन सुन, उस्तत का अर्थ है वड्याई। भाई गुरदास जी कहते हैं भी उस्तत वड्याई किसी दी चंगी गल, निंदिया माड़ी गल, चुगली। गुरसिख नूं चाहिदा है कि वह किसी दी वड्याई, किसी दी निंदिया नूं कन्नां दे नाल सुन लवे, आपों बुरा ना आख वखाणे। पराई उस्तत अते निंदिया नूं कन्नां नाल बेशक सुन लवे, पर वो अपने मूँह तो किसी नूं बुरा ना आखे, भाव अपने आप नूं दूजियां तो बुरा ही समझे। वो सुन तां लवे अपने कन्नां दे नाल, चाहे उस दे नाल किसी ने किसी दी वड्याई कीती है जां किसी ने किसी दी निंदिया कीती है, कन्नां नाल चाहे सुन लवे, पर अपने मूँह दे विचों, अपनी जुबान दे विचों कदे भी किसी दी निंदिया करके उसनूं माड़ा ना कहे, क्योंकि वो आप उन्हां दे नालों माड़ा है। वड प्रताप ना आप गण कर हमे ना किसे रंझाने, गुरमुख सुख फल पाया राज जोग रस रलियां माणे, साध संगत विटहूं कुर्बानी। वड शब्द का अर्थ है वड्डा, प्रताप शब्द का अर्थ है तेज, गण शब्द का अर्थ है मन्निया जांदा, समझिया जांदा, हमे शब्द का अर्थ है हंकार, रंझाने शब्द का अर्थ है दुख देवे,
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾ ਆਪ ਗਣ, ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ, ਵੱਡੇ ਤੇਜ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਗਿਣੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਕਰ ਹਉਮੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੰਝਾਣੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਘਮੰਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਸੁਖ ਫਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਫਲ। ਰਾਜ ਜੋਗ ਰਸ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੇ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਗ ਕਮਾਉਣਾ, ਤੇ ਰਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਨੰਦ, ਰਲੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੋਗ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋਗ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਟਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਵਿਟਹੋਂ ਭਾਵ ਉੱਤੋਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਮੋਲ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉੱਚੇ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਹੱਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਫਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਆਪ ਭਲਾ ਸਭ ਜਗ ਭਲਾ। ਭਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਲੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ? ਆਪ ਭਲਾ ਸਭ ਜਗ ਭਲਾ, ਭਲਾ ਭਲਾ ਸਭਨਾ ਕਰ ਦੇਖੇ, ਆਪ ਬੁਰਾ ਸਭ ਜਗ ਬੁਰਾ, ਸਭ ਕੋ ਬੁਰਾ ਬੁਰੇ ਦੇ ਲੇਖੇ। ਲੇਖੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਭਲਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਹਾਈ ਪਾਂਡਵਾਂ ਭਾਏ ਭਗਤ, ਕਰਤੂਤ ਵਿਸੇਖੈ ਵੈਰ ਭਾਓ ਚਿਤ ਕੈਰਵਾਂ, ਗਣਤੀ ਗਣਨ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇਖੈ। ਕਾਲੇਖੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਲਖ, ਭਾਵ ਕਲੰਕ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਭਾਵ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਦੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਦੇ ਸਨ।
ਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਪਰਵੰਨਿਆ, ਭਾਲਣ ਗਏ ਨਾ ਦਿਸ਼ਟ ਸਰੀਖੈ। बुरा ना कोई युधिष्ठिरे, दुर्योधन को भला ना देखै। करवे होए सुटोटी रेखै। परवन्या शब्द का अर्थ है प्रवान किया होया, मन्निया गया। सरेखे भाव वर्गा। करवे शब्द का अर्थ है गड़वा जां गंगा सागर। इन्हां सत्तरां विच भाई गुरदास जी कहते हैं भला बुरा परवन्या। दो मानयोग राजियां विच भला अते बुरा लभण दी दृष्टि इक्को जही नहीं सी। भालन गए ना दिष्ट सरेखै। ना दिष्ट सरेखै मतलब उन्हां दी दृष्टि, उन्हां दी परखण दी नज़र इक्को जी नहीं सी। उन्हां दी दृष्टि सम नहीं सी, बराबर नहीं सी, इक्को जी नहीं सी। उन्हां दी दृष्टि दे विच, उन्हां दी वेखणी दे विच फर्क सी। बुरा ना कोई युधिष्ठिर है, दुर्योधन को भला ना देखै। युधिष्ठिर नूं कोई बुरा नहीं सी लभा अते दुर्योधन नूं कोई चंगा नहीं सी मिलिया। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर दी अपनी नज़र चंगी सी, इस करके उसनूं कोई बुरा नहीं मिलिया। पर दुर्योधन आप बुरा सी, उसनूं कोई भी चंगा नहीं दिसिया। करवै होए सुटोटी रेखै। रेखे का मतलब निकलेगा। करवे का अर्थ है गड़वे दे विचों, गंगा सागर दे विचों। भाई गुरदास जी कहते हैं कि असल दे विच लोटे दे विच जो कुछ हुंदा है वह उसकी टूटी दी धार विचों बाहर वह तुरदा है। भाव भले नूं सारे ही भले अते बुरे नूं सारे ही बुरे दिखाई दिंदे हन। जो गंगा सागर विच हुंदा है, जो गड़वे दे विच हुंदा है, जो लोटे दे विच हुंदा है, टूटी दी धार राही उही चीज़ निकल के बाहर आउंदी है। ठीक इस तरह एक इंसान दे अंदर जेकर चंगियाई है तो उसकी चंगियाई ही बोलों के राही बाहर निकलेगी। जेकर किसी इंसान की अपनी नीयत खोटी है तो उस दे बोलों के विचों कड़वाहट ही बाहर निकलेगी। ऐसी भाई गुरदास जी की रचना आप भला सब जग भला। इस विच भाई गुरदास जी ने दसिया है कि भले नूं युधिष्ठिर वांग सारा संसार ही भला, पर बुरे नूं दुर्योधन वांग सारा संसार ही बुरा नज़र आउंदा है। नाल ही हर एक नूं अपनी भावना दा भी फल प्राप्त हुंदा है, जिस करके पांडव कृष्ण जी दे प्यार अते कौरव उन्हां दे तिरस्कार दे पात्र बने सन। भाई गुरदास जी दी चौथी अते आखिरी रचना का नाम है अकिरतकण। अकिरतकण शब्द का अर्थ है कीता ना जानन वाला। जो इंसान किसी दी कीती नेकी नूं भुल जावे, किसी दे कीते हुए एहसान नूं भुल जावे, उसनूं अकिरतकण कहंदे हन। ना तिस भारे परबता असमान खहंदे। भाई गुरदास जी कहते हैं कि धरती नूं असमानां नाल खहण वाले उच्चे पहाड़ परबत भारे नहीं लगते। ना तिस भारे कोटगढ़ घर बाहर दिसंदे। धरती नूं ना ही कोट गढ़ अते घर बाहर जो सानू नज़र आउंदे हन, ये सारा कुछ किले अते गड़ियाँ घर बार धरती नूं भारे नहीं लगते। ना तिस भारे सायरा नद वाह वहंदे। सायरा शब्द का अर्थ है समुंदर, वाह शब्द का अर्थ है वाड़े। भाई गुरदास जी कहते हैं कि धरती नूं समुंदर ते वगदे हुए नदियाँ वाड़े भी भारे नहीं लगते। ना तिस भारे तरुवरा फल सफल फुलंदे। तरुवरा शब्द का अर्थ है बिरछ, रुख। भाई गुरदास जी कहते हैं कि उसनूं चंगे फलों नाल भरे हुए रुख भी भारे नहीं लगते। ना तिस भारे जी जंत अणगिणत फिरंदे। अणगिणत हुंदा जिन्हां दी कोई गिणती नहीं। भाई गुरदास जी कहते हैं कि इस धरती नूं ना ही इधर उधर घूमण वाले अणगिणत
जीव जंतु ही भारे लगते हैं। भारे भुई अकिरत कण मंदी हू मंदे। भुई मीनस धरती। इस धरती नूं किहड़ी चीज़ भारी लगती है? इस धरती नूं अकिरत कण भारे लगते हैं क्योंकि वो मंदियां तो भी मंदे हैं। मंदी हू मंदे, माड़ियां तो भी माड़े। इस करके धरती नूं कोई भी चीज़ बोझ नहीं लगती, भार नहीं लगती। पर अकिरत कण लोग जो माड़ियां तो भी माड़े हैं वो धरती नूं बोझ लगते हैं। ये सी भाई गुरदास जी की रचना अकिरत कण, जिस विच भाई गुरदास जी ने दस्सिया है कि धरती नूं उच्चे पहाड़, समुंदर, नदियाँ, वाड़े, कोटगढ़, घर-बार, फलां नाल भरे हुए रुख अते अणगिणत जीव जंतु भारे नहीं लगते। उसनूं तां केवल अकिरत कण भारे लगते हैं जो कि मंदियां तो भी मंदे हैं। ये सी भाई गुरदास जी दियां 4 रचनावां। सतगुर नानक प्रगटिया, देख पराइयां चंगियां, आप भला सब जग भला अते अकिरत कण। उम्मीद है कि तुहानूं भाई गुरदास जी दियां रचनावां दी चंगी तरह समझ लग गई होवेगी। धन्यवाद।